नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद नीलम। दोस्तों, रात में 9:30 बजे मुझे क्यों इमरजेंसी रिपोर्टिंग करी, आपको मैं बताती हूँ। ये देख सकते हैं आप, एक प्लांट आया जिसमें मिट्टी नहीं लगी थी, उसकी जड़ें दिख रही थी। और ये प्लांट मुझे एक मेरी फ्रेंड ने दिया जिसके साथ मैं वॉक पे जाती हूँ। वो रेंट पे रहती थी और वो रूम चेंज किया उन्होंने। तो जहाँ पे वो रह रही थी पहले, वो ग्राउंड फ्लोर पर था और उनको काफ़ी स्पेस मिला था, कच्ची मिट्टी थी, वहाँ पे उन्होंने छोटी सी कटिंग से ये प्लांट तैयार किया था। वो भी एक प्लांट लवर हैं। और लेकिन जहाँ जा रही हैं वहाँ पे ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है कि वो वहाँ ले जाके लगा सकें। कच्ची मिट्टी नहीं है, ज़मीन नहीं है। ग्राउंड फ्लोर में तो है लेकिन वहाँ पे ज़मीन नहीं है कच्ची। तो ये इतना बड़ा प्लांट आप देख सकते हैं। इस प्लांट में अगर नीचे मिट्टी लगी रही होती, जैसे कि काफ़ी बड़ा था और उनके पास टाइम नहीं था कि उसको अच्छे से निकालें और मुझे मिट्टी सहित उसको लगाएं, तो उन्होंने किसी तरह से निकाला होगा और मुझसे पूछा था। तो मैंने कहा जी बिल्कुल मुझे दे दीजिए। और इस प्लांट से बहुत प्यार करती थी क्योंकि उन्होंने कटिंग से लगाया था। और ये कुछ अरवी के जो प्लांट हैं और एक नींबू का भी है, वो भी उन्होंने मुझे दे दिया। तो मुझे तो बहुत खुशी। उन्होंने पूछा तो मैंने कहा भाई नेकी और पूछ हम प्लांट लवर को कहीं भी एक छोटा सा भी प्लांट मिल जाता है ना, तो बड़ा ही खुशी मिलता है। जैसे लगता है कौन सी बड़ी दौलत मिल गई। दौलत से भी ज़्यादा खुशी मिलती है दोस्तों, क्या ही करें। कितना मैं खुश हुई कि मुझे प्लांट मिलेगा। उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा ठीक है आप मुझे भेज दो। तो उस समय मेरे पास बहुत बड़ा पॉट नहीं था, तो मैंने क्या किया, ये बोरी जो सीमेंट की थी, ये मेरे घर के पीछे जो स्पेस खाली है वहाँ पे सारी चीज़ें रखी हुई। और ये सीमेंट की बोरी है जो काम हो रहा था। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसमें कंकड़ मिट्टी भर लिया है और नीचे काफ़ी, जिससे कि ये इधर उधर हिले डुले नहीं। और बहुत बड़ी बोरी है, उतनी मिट्टी अचानक मैंने अभी तैयार नहीं की है, एक गमले में तैयार किया था। और ये जो है वुड ऐश है, राख है लकड़ी की। तो बारिश की वजह से पूरी एकदम गीली हुई पड़ी है और इसको बोरी भी फट गई है। और इसको मैं सुबह इसको फैला दूंगी ताकि सूख जाए और दूसरे जगह मैं इसको स्टोर कर दूंगी। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने रात में ये प्लांट्स की रिपोर्टिंग करी, क्योंकि अगर मैं रिपोर्टिंग नहीं करती, इस प्लांट को दूसरे पॉट में शिफ्ट नहीं करती, तो सुबह तक शायद वो प्लांट बचता नहीं, क्योंकि उस प्लांट में मिट्टी नहीं लगी थी और इतना बड़ा प्लांट था। तो इस तरह से देखें, आप देख सकते कितना बड़ा प्लांट है। और इतना मोह मुझे था, मुझे लगा कि नहीं, मुझे तुरंत का तुरंत ही करना है। किचन के काम के साथ साथ मैं इसको भी जल्दी जल्दी निपटाने लगी, इसकी भी रिपोर्टिंग करने लगी। तो इस तरह से मेरा ये रिपोर्टिंग पूरा हुआ और मैं मॉर्निंग में आपको ज़रूर दिखाऊंगी इसके। और यहाँ पर लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है और मैं जो है और लाइट को यहाँ पर लगा नहीं सकी। और ये देखिए इसमें भी मैंने पानी डाल दिया है जिससे कि सुबह तक सर्वाइव कर लें। इन सब में तो मिट्टी लगी हुई है क्योंकि ये पॉलीथीन में लगे हुए हैं। और पॉलीथीन को भी मैंने थोड़ा थोड़ा फाड़ दिया है जिससे उनमें एयर आता जाए। ये डबल पेटल वाला गुड़हल का प्लांट है और बोरी भी मैंने नीचे होल बना दिया है। तो इस तरह से मेरी ये इमरजेंसी रिपोर्टिंग कंप्लीट हुई, लेकिन मैं बहुत थक गई थी। और लेकिन मैं इस प्लांट को खो नहीं सकती थी। इतना बड़ा प्लांट मुझे बना बनाया मिल गया, इसकी परवरिश करूँगी मैं। और उनको इससे बहुत प्यार था। उन्होंने कहा मैं अब जा रही हूँ तो इसको क्या करूँ। मैंने कहा आप मेरे घर लगा दो, आप मेरे घर आसानी से आ सकती हैं और अपने इस प्लांट को देख भी सकती हैं, प्यार भी कर सकती हैं, और मैं आपके इस प्लांट की बड़ी अच्छे से देखभाल करूँगी। तो इस तरह दोस्तों, हम प्लांट्स लवर को ना क्या ही बताएं, आप तो समझ ही सकते हैं कि क्या मिल गया मुझे। ये देखें आप, इस तरह से ये इसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस थी ना, तो मैं सोच रही थी इसको काट दूं, क्योंकि अब ये प्लांट फिर से शौक में ना चला जाए, इस वजह से इसको थोड़ी सी इधर उधर की ब्रांचेस कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि रूट हिलनी नहीं चाहिए। तो मैंने इसको अच्छे से बांध दिया। इसलिए वेट के लिए मैंने इसमें बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के जो वेस्ट था वो डाल दिया है, जिससे वो दबा रहे और इधर उधर हिले ना। अभी मैं 1 से 2 दिन तक इसको यहीं रहने दूंगी और उसको हिलाऊंगी नहीं, जिससे वो अच्छे से इसकी जड़ लग जाए। तो इस तरह से मैंने थोड़ी सी कटिंग प्रूनिंग कर दी है। और अब देखती हूँ ये प्लांट्स, उम्मीद करती हूँ कि प्लांट मेरे प्यार से ये अच्छे से रह लेगा। मेरे घर में इसका नया स्वागत है, नया पौधा है ये, और मेरी फैमिली में इसका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सारे प्लांट्स भी इनसे मिलके खुश होंगे। होता है ना, नया प्लांट कोई आता है, जैसे फैमिली में कोई नया मेंबर आता है तो बड़ी खुशी मिलती है, लेकिन एडजस्टमेंट में थोड़ा टाइम लगता है। मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे पौधे जो पहले से रह रहे हैं वो सब इससे मिलके बड़े खुश होंगे। तो मैं तो बहुत खुश हुई ही। तो इससे देखें इस तरह से काफ़ी फैल गया सारी चीज़ें। अब मैं मॉर्निंग में सब कुछ सही करूँगी क्योंकि बहुत लेट हो गया है और अभी किचन के भी बहुत सारे काम बाकी हैं।
तो दोस्तों इस तरह से मैंने रिपोर्टिंग कंप्लीट की। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें आप लोग ना, और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा, मेरी मेहनत कैसी लगी, और ये पौधा मेरे पास आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरे इस पौधे के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का व्यू है और ये देखें इस तरह से मैंने रात में इसकी रिपोर्टिंग की थी। डबल गुड़हल का पौधा है, डबल पेटल्स प्लांट। तो इस तरह से देखें ये मॉर्निंग का है सीन। इसको मैंने बांध दिया था तो थोड़ा सा अब खोल दिया है जिससे कि इसकी जड़ें हिले ना। अभी तो ये ठीक लग रहा है, देखते हैं 1-2 दिन में इसका क्या हाल होता है। मुझे तो उम्मीद है, इतने प्यार से मैंने रिपोर्टिंग की है और ये बहुत अच्छे से चलेगा। मैंने आपसे बोला था कि मैं मॉर्निंग में भी आपको इसका व्यू दिखाऊंगी, और जो और भी प्लांट्स जो मुझे मिले हैं, मेरी फ्रेंड ने दिया है, उसको भी आज रिपोर्ट करना है। ये देखिए वुड ऐश है जो पानी से बिल्कुल गीला हो गया था, उसकी बोरी फाड़ करके मैंने सूखने के लिए रख दिया है और सूखने के बाद मैं स्टोर कर लूँगी। वुड ऐश मतलब कि जो लकड़ी की राख होती है ना, उसको मैं इकट्ठा करती हूँ और ये बहुत ही फ़ायदा करती है पौधों के लिए। फंगस नहीं लगने देता, कीड़े मकोड़े नहीं लगने देते हैं। देखिए पॉलीथीन से मैंने निकाल करके नींबू अरवी के पौधे को अलग अलग कर लिया है। इतने सारे अरवी के प्लांट हैं। अब इस समय देखती हूँ किस में लगाऊंगी। ये देखिए क्यारी बनाई है मैंने ईंटों की, उसमें बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं। इसमें मैंने एक करेले के बीज भी लगा दिया था और बढ़ रहा है। उसको सपोर्ट देने के लिए मैंने रस्सी से इसको बांध दिया है। करी पत्ते का है, ये देखें ये नींबू का बीज है, बीज से लगा हुआ पौधा है। और इसी में पहले का अरवी का पत्ता लगा हुआ है, अरवी का पौधा लगा है। तो इसमें सारे मैं जितने भी गार्डन के जितने भी लीफ होते हैं, ड्राई लीफ होते हैं, उसको मैं डाल देती हूँ। जितने भी गार्डन की साफ़ सफाई में जो मिट्टी निकलती है वो सब मैं इसमें डालती जाती हूँ, क्योंकि मिट्टी मुझे बहुत ज़्यादा इधर उधर से मिलती नहीं है। और इस तरह से ये पूरा अच्छे से तैयार हो जाता है। 3 ईंटों की लेयर वाली मैंने ये क्यारी बनाई है और इसी में मैं नींबू के प्लांट को लगाऊंगी, क्योंकि इस समय मेरे पास कोई गमला खाली नहीं है और मैं अभी मार्केट से नहीं जा रही हूँ लेने, नर्सरी से नहीं अभी जाना है मुझे। जब जाऊँगी तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उस पॉट में रिपोर्ट कर दूँगी दोबारा निकाल के। अब इसको लगाती हूँ, देखती हूँ, क्योंकि ये बिना मिट्टी के आया था जहाँ से आया था, और ये पूरी रात भर ऐसे ही रहा है। पानी का छींटा तो मैंने दे दिया था, लेकिन फिर भी देखती हूँ ये लगता है कि नहीं। तो इस तरह से इसमें मैं लगा दे रही हूँ। और ये अरवी के पत्तों को देखिए, अरवी के पौधों को देखिए, इसकी जड़ें बहुत ही अच्छी हैं। और जो एक्स्ट्रा जो पत्ते काटे हुए हैं उसको छोटा छोटा कर दूँगी, इसको लगने में बहुत आसानी रहे। और वो जो बचेंगे पत्ते उनका साग या पकौड़ी बना लूँगी। तो कोई भी प्लांट आप इस तरह से लगाएं तो उनके कुछ पत्तियों को हटा दें, क्योंकि अभी ये इनको जड़ें पकड़ने में समय लगेगा और इतनी एनर्जी नहीं है कि ये पत्तों की ग्रोथ में ये अपना एनर्जी वेस्ट करें। तो एक एक करके मैं सभी को चेक करते हुए कटिंग करती जाऊंगी और इसको लगा दूंगी। अरवी का पत्ता बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हेल्थ के लिए, और इसकी पकौड़ी भी बनती है, पकौड़ा बनता है, और जिस तरह से साग भी बहुत से लोग बनाते हैं। अभी आगे 5 तारीख को व्रत आने वाला है हम लोगों का, 3 छठ होता है, उसमें इसके पत्तों का साग बना के खाया जाता है व्रत में। तो बहुत ही हेल्दी होता है और ये बहुत आसानी से लग भी जाता है, और नीचे से इसके बहुत सारे रूट निकलते हैं और नए पौधे तैयार होते जाते हैं। ये देखें आप, इस सब को मैं ऐसे करके कटिंग कर दूँगी। बहुत सारे हैं दोस्तों और मुझे अच्छा भी लग रहा है। देखिए कुछ जो जड़ें बहुत ज़्यादा निकली हुई हैं उनको मैं थोड़ा सा काट दूँगी, जिससे कि लगाने में आसानी हो। पहले तो मैंने सोचा ये जो सामने रखा है गमला इसमें लगा दूँ, फिर इतने सारे हैं तो सभी तो इस गमले में अटेंगे नहीं। ये देखें कितनी अच्छी इनकी रूट निकली हैं, कितनी अच्छी जड़ें इनकी फैली हुई हैं, क्योंकि मिट्टी में कोई भी प्लांट बहुत अच्छे से अपनी ग्रोथ करता है ज़मीन में जो लगा रहता है। गमलों में छोटा स्पेस होता है, जो हम प्रोवाइड कराएंगे, जो हम खाद पानी देंगे वही मिलेगा इन्हें, और ज़मीन में लगने से इनको अपने आप सारे न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। ये देखें मैंने सबको अलग कर लिया कटिंग कर करके, ये पत्ते का साग बन जाएगा। ये प्लांट लगाने के लिए रेडी है, ट्रिमिंग कर दी है मैंने ऊपर से, और वो वेस्ट जो बचा है उसको मैं
कंपोस्ट बिन में डाल दूँगी। कंपोस्ट बिन मेरा बोरियों का बना हुआ है, बोरी से बनाया है मैंने, बहुत सारी बोरियां हैं। आपके पास कुछ और ना हो तो बोरियों में आप भरते जाएं, उसमें होल कर लें तो आपका तैयार हो जाएगा। ये क्यारी भी देखें, ये दूसरी क्यारी है, इसी में मैंने सभी अरवी के पौधों को लगा लिया है। और इसमें मैं हमेशा किचन वेस्ट फेंकती जाती थी, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके। और इसमें बहुत सारे अर्थवर्म हैं, केचुए हैं, जो कि सभी चीज़ों को खा करके कंपोस्ट में बदल देते हैं, खाद में बदल देते हैं। ये भी 3 लेयर का ही है। इसमें पहले से ही अरवी के कुछ पौधे लगा रखे हैं मैंने और बहुत ही अच्छी इनकी ग्रोथ होती है। मैं मिट्टी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा है, यही जो गार्डन की सफाई करते समय और इसमें पत्ते और सूखे पत्ते और जितनी भी डस्ट, धूल धक्कड़ होती है, यहाँ पे काम हो रहा था घर का, तो वो जो बालू रेत थी सारी मैंने इसमें झाड़ करके डालती गई। तो इस तरह से ये मेरा रिपोर्टिंग कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हमें कभी कभी इमरजेंसी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। और आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।